स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सेविका सहायिकाओं की बहाली के संबंधित में, और साथ ही हम बात करने वाले हैं कि सेविका सहायिकाओं को एक देखिए स्पष्टीकरण भी जारी करने के संबंध में जारी किया गया लेटर है ICDS के द्वारा। इसको भी हम लोग देखते हैं कि किस कारण से सेविका सहायिकाओं को स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। और आप सभी को जो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हाल फिलहाल में आप लोगों को एक न्यूज जो सेविका सहायिकाओं की कर्मियों को लेकर यहाँ पर जारी किया जा रहा है कि सेविका सहायिकाओं को ये खुशखबरी। तो ऐसा क्या है इस चीज़ों में और बहाली के बारे में क्या इस मतलब कि आपके बारे में बताया जा रहा है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस लेटर के बारे में बात करते हैं जो कि ICDS के द्वारा जारी किया गया है। ये समाहरणालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला से जारी किया गया लेटर है जो कि ICDS जिला पूर्व पदाधिकारी शाखा के द्वारा जारी किया गया है। देखिए आप लोग यहाँ पर लेटर जो है वो 6/5/2024 को ही जारी किया गया है। अब देखिए लेटर किस संबंध में है। देखिए लेटर जो है प्रसिद्ध किया गया है श्रीमती मंजू गुप्ता आंगनबाड़ी सेविका है, केंद्र संख्या 48 है, और श्रीमती रूपा देवी जो कि आंगनबाड़ी सेविका ही हैं जो कि केंद्र संख्या 42 है। यानी कि ये दो केंद्र की सेविका हैं जो कि दोनों पर स्पष्टीकरण जारी करने के संबंध में लेटर जारी किया गया है पूर्वी चंपारण से। किस कारण से इनको जारी किया गया है इसको भी हम लोग जानेंगे। इनका यहाँ तक कि इनसे मांगा गया है यदि आप लोग 2 दिनों के अंदर आप लोग अपना रिपोर्ट जमा नहीं करते हैं तो आप लोगों को अनियमितता आप लोगों पर आरोप लगाकर चयन मुक्त कर दिया जाएगा। तो देखिए इतना बड़ा मामला, इसमें आखिर क्या बात है, चलिए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि आप लोग विषय देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि चावल आपूर्ति में अनियमितता बरतने हेतु स्पष्टीकरण संबंध में, यानी कि चावल की अनियमितता पाई गई है। इसके कारण से यहाँ पर सेविका पर 2 सेविकाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है और इनसे मांगा गया है रिपोर्ट जल्द से जल्द रिपोर्ट हमको दें, जवाब दें, वरना आप लोगों को चयन मुक्त कर दिया जाएगा। तो चलिए इस मामला को पढ़ते हैं। देखिए बताया जा रहा है उपयुक्त विषय के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मधुबन के पत्रांक 253 दिनांक 12/4/2024 के द्वारा चावल आपूर्ति में अनियमितता के संबंध में मामला जांच कराने हेतु कार्रवाई करने हेतु प्रतिवेदित किया गया है। संबंधित मामला में दिनांक 22/4/2024 को सुनवाई की गई है। सुनवाई के क्रम में सहायिका द्वारा बताया गया है कि चावल क्रम दिया गया है परंतु प्राप्ति 28 किलोग्राम पर हस्ताक्षर कराया गया है, यानी कि 528 किलोग्राम का हस्ताक्षर किया गया है जो कि सहायिका के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन सेविका के द्वारा बताया जा रहा है कि इतना का प्राप्ति नहीं किया गया है। अब देखिए इसी मामले का जांच किया गया है कि सेविका के द्वारा यह बताया गया है कि टेक केंद्र वहाँ पर जो है उनके चावल कम दिया गया है, यानी कि सेविका से बताया जा रहा है कि जो सेविका को टेक केंद्र दिया गया है, यानी कि जो जहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका मौजूद नहीं थी उसको टेक करके सेविका को दिया गया है। तो उस जगह पर बताया जा रहा है सेविका के द्वारा कि यहाँ पर चावल की उत्पत्ति कम उत्पन्न की मतलब कि दिया गया था, जबकि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजों के अवलोकन में से स्पष्ट है कि केंद्र संख्या 42 को चावल जो कि दिया जाता है 528 किलोग्राम उपलब्ध कराया गया है, जिसे कि सहायिका रूपा देवी के द्वारा प्राप्ति की गई है। तो देखिए यहाँ पर सेविका और सहायिका, यहाँ पर देखिए सेविका पर भी स्पष्टीकरण है और सहायिका पर भी स्पष्टीकरण है, क्योंकि ये दोनों का मामला ही बताया जा रहा है। एक टेक केंद्र है, एक उनका खुद का केंद्र है, और दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर चावल कम दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जब रिपोर्ट देखा गया तो चावल सभी को बराबर ही दिया गया था। अब देखिए भांति अन्य केंद्रों पर भांति यह स्पष्ट होता है कि प्राप्ति चावल की बोरी की संख्या अगस्त में 6 बोरा बनाया गया, यानी कि सभी जगह जो केंद्र दिया गया है नॉर्मल सभी जगह सेविका सहायिका को, तो 6 बोरा सभी जगह चावल दिया गया है। लेकिन सहायिका के द्वारा चावल कम प्राप्त होने की शिकायत चावल उठाव की तिथि 31/1/2024 को नहीं की गई है। सेविका द्वारा चावल उठाने का 6 दिन बाद कम चावल प्राप्त होने की शिकायत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दी गई है। अब ये सबसे बड़ी लापरवाही सेविका का है, क्योंकि सेविका जब चावल उठाती है उसी दिन शिकायत नहीं करती है, उसके 6 दिन के बाद वो शिकायत करती है। अब 6 दिन के भीतर वो क्या की है इसका कोई भी जवाब नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को बताया जाता है कि यदि आप लोगों को अभी ही आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप लोग स्पष्ट रूप से बता दें। यदि आप लोग देरी करते हैं तो देखिए यहाँ पर कहीं भी आप पर विश्वास नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप बताया जा रहा है कि सेविका होने की शिकायत पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की गई है, अतः अनियमितता बरतने पर संबंधित सेविका सहायिका की भूमिका परिलक्षित होता है। उक्त के संबंध में संबंधित सेविका एवं सहायिका दिनांक 7/5/2000 को अपना
अपराह्न 3 बजे तक अपना लिखित जवाब देना सुनिश्चित किया जाए, नहीं तो आप लोग को वैधता के आधार पर आरोप में आपको चयन मुक्त कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ तक बात आ चुकी है उनकी चयन मुक्ति पर, पद भ्रष्ट करने की बात आ चुकी है, उनको पद से ख़त्म करने की बात आ चुकी है। तो ये सभी लोगों को समझना बेहद ज़रूरी है कि आप लोगों को यदि कोई भी सामान मिलती है तो उसकी पुष्टि आप लोग तुरंत बात कर लें और जल्द 24 घंटे के अंदर आप लोग जवाब दे दें कि आपके यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग दे सकते हैं। अब यहाँ पर सेविका के द्वारा बता रहा है 6 दिन के बाद, तो इसमें अब वहाँ की परियोजनाओं से विश्वास नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सभी को 6 बोरी दी गई तो आपको भी दिया गया ही होगा। और वहाँ पर प्राप्त मात्रा में जो कागजात होती है वहाँ पर सिग्नेचर सभी जगह आपका किया जा चुका है। अब सेविका सहायिका दोनों जवाब देगी, नहीं तो उन पर उचित कार्रवाई किया जाएगा। अब देखिए ये न्यूज़ हम लोग के बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है सेविका सहायिकाओं के द्वारा कि सरकारी कर्मियों की रिश्तेदार भी बनेगी सेविका और सहायिका। तो देखिए इसमें अब सेविका सहायिकाओं के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है ये भी हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले इसमें ज़्यादा कोई फ़ायदे सेविका सहायिका को नहीं है, क्योंकि ये एक नई भर्ती की नीति के लिए लागू किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि ये मामला जो है वो हाईकोर्ट दिया गया था, जिसमें कि बताया जा रहा है कि पहले बताया जा रहा था कि जिसके पति पहले से पदग्रस्त पर है, यानी कोई पद पर है सरकारी पद पर, तो उनके पत्नी सेविका सहायिका नहीं बन सकती है। लेकिन ये अब पटना कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब वहाँ पर जो भी सेविका सहायिका के लिए भरेगी उनकी कोई मतलब नहीं है उनका पति क्या कर रहा है, बस ये मतलब है कि उस जो ऑनलाइन कर रही है वो किसी पद पर ना हो। संवाददाता के पटना हाईकोर्ट ने जारी कर्मचारियों के रिश्तेदारों को सेविका सहायिका नहीं बनाने के कानून को निरस्त कर दिया है। एकल पीठ के फैसले से हस्तक्षेप लगने के बाद इनका इनकार कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ के मामले में सुनवाई की गई थी, जो कि गौरतलब है कि हाईकोर्ट के एक पीठ ने राज्य सरकार के 2 उप नियम को निरस्त कर दिया गया है। यानी कि ये जो नियम था राज्य सरकार का था, जो कि इसको निरस्त कर दिया गया है। सेविका और सहायिका के चयन के लिए मार्गदर्शिका को निरस्त कर दिया गया। इस आदेश की वैधता में अब अपील दायर करने की चुनौती दी गई है। पहले क्या था मार्गदर्शिका? तो पहले था कि पंचायत, प्रखंड और अंचल, अनुमंडल एवं जिला पदस्थापित केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं अर्ध सरकारी पुरुष के कर्मचारी जो है वो पदाधिकारी की पत्नी, बहू एवं अन्य रिश्तेदार चयन सेविका सहायिका में पद नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब ये ख़त्म कर दिया गया है। अब उनकी बहू, बेटी और पत्नी भी एक सेविका सहायिका बन सकती है, जिनकी पति या उनके रिश्तेदार अगर कोई सरकारी कर्मचारी हो तो ये बहुत ही अच्छी फैसला है उन सेविकाओं के लिए जो सेविका सहायिका बनना चाहते हैं। और हम बताएं अभी बिहार में कि नए भर्ती के लिए, तो देखिए अभी बिहार में कोई भी सेविका सहायिकाओं की भर्ती के लिए अभी इसकी कोई वैकेंसी जारी नहीं किया गया है। हालांकि इसके बारे में अभी हम लोग का लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसके बाद हो सकता है कि आप लोगों के लिए कोई भी सूचना नहीं है। तो जिन सेविकाओं का कमेंट बहुत आता है कि बिहार में अभी भर्ती आया है या नहीं आया है, तो अभी बता दें अभी कहीं भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जैसे ही जारी किया जाएगा तो आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को जरूर अवगत हो जाएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।